और मेरे ऑनलाइन के व्यूअर्स, क्या हालचाल। आज अपन नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है समानांतर श्रेणियां। समानांतर श्रेणी का मतलब होता है कि दो रेखाएं या दो कोई भी व्यक्ति हो या ये क्या हो, समान अंतर में चलते हो। जैसे आज आपने 8,000 रुपए या 800 रुपए जमा करे, अगले 2 महीने बाद या 1 महीने के बाद 500 रुपए फिर जमा करे, फिर अगले महीने फिर आपने 500 रुपए जमा करे, फिर अगले महीने 500 रुपए जमा करे, तो ये आपका एक समान अंतर रहेगा। 8,000 में फिर 500 रुपए आप जोड़ दोगे, फिर 8,500 प्लस 500 9,000, फिर 9,000 प्लस 500, फिर ऐसे ऐसे धीरे धीरे राशियां बढ़ती चली जाती है। ये आपका समान अंतर रहता है। समान अंतर का मतलब होता है बिल्कुल कॉमन डिफरेंस। ये आपकी सीढ़ी, पहली वाली सीढ़ी, फिर आप इसमें एक समान अंतर लेके चलते हो। समान अंतर 1.5 फीट का या 2 फीट का। आप यहां नहीं रख सकते कि भाई ये व्यक्ति को फिर चलने में आसानी नहीं होगी, क्योंकि पहले पद पे चढ़ेगा, फिर उसके बाद अगला 4 फीट पे पैर कैसे जाएगा। इसलिए पहला पद, फिर आपका सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ। ये आपका टर्म नंबर फर्स्ट, टर्म नंबर सेकंड, टर्म नंबर थर्ड और टर्म नंबर फोर। प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद, चतुर्थ पद और फिर पांचवा पद, फिर छठवां पद, ऐसे। ठीक। फिर ये आपका T1, T2, T3, T4, T5। फिर कॉमन डिफरेंस जब निकालते हैं अपन, इसको बोलते हैं सार्व अंतर। सार्व अंतर क्या होता है? D2 माइनस T1, सेकेंड में से फर्स्ट को लेस करना। ठीक, ये आपका D निकलता है। फिर इसका आपका फॉर्मूला होता है n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब a आपका जो है वो आपका कहलाता है फर्स्ट टर्म, डी आपका कॉमन डिफरेंस, सेकंड में से फर्स्ट को लेस करते हैं तो सेकंड आपका डी निकलता है। एन निकलता है नंबर ऑफ मेंबर्स या नंबर ऑफ टर्म्स या नंबर ऑफ इयर्स, कितने साल के लिए आपने ये काम किया, कितने लोग उस लेसन में थे या नहीं थे, जो भी हो। ठीक, तो ये आपका एन ये कहलाता है। अब इसका जैसे एक क्वेश्चन करते हैं अपन। यहां पर n इज इक्वल टू 1 पुटअप किया, तो ये आपका हो जाएगा n की वैल्यू 1, a। अब a की वैल्यू आप 2 भी रख सकते हो, 3 भी रख सकते हो, 4 भी। ये मैं आपको 2 रख के बता रहा हूं। और d आपका 3, n की वैल्यू 1, ये a की वैल्यू आपके पास कितनी है 2, n की वैल्यू 1 माइनस 1, d की वैल्यू 3, ये 2, 1 में से 1 को लेस किया 0, 0 में 3 का मल्टीप्लाई किया 0, और ये a1। तो a1 की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 2। ठीक, फिर इसी तरह सेकंड वैल्यू निकालेंगे a2, फिर a3, a4। ये आपका समानांतर श्रेणी स्टार्ट करा। ठीक है, अब अपन इसके क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, एपी के प्रथम 4 पद लिखना है, जबकि प्रथम पद ए और डी दिए हुए हैं। ए की वैल्यू है आपके पास 10 और डी की वैल्यू है आपके पास 10। ए की वैल्यू भी 10 है और डी की वैल्यू भी 10 है। इसमें आपको कितने पद निकलना है? 4 पद लिखना है। 4 पद कैसे लिखोगे आप? 4 पद लिखिए।
मैंने आपको फॉर्मूला बताया था ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इसको याद करने के लिए इसमें आप n की वैल्यू पुट अप कर दो। n की वैल्यू यहां पर 1 है, ये 1, ये a 1 में से 1 को लेस किया 0, 0 में d का गुणा करोगे तो a1 बराबर a। फिर n की वैल्यू 2 तो ये 2, ये a, n की वैल्यू 2, 2 माइनस 1 इंटू डी, तो ये हो जाएगा आपका a प्लस 2 में से 1 को लेस किया d, ये a2, फिर a3। फॉर्मूला आपका वही रहेगा, ए की वैल्यू अपने को पता नहीं है, एन की वैल्यू आपकी अब कितनी हो गई 3, 3 माइनस 1 इंटू डी, ए 3 में से 1 को लेस किया 2d, फिर a4। फॉर्मूला आपका वही रहेगा, ए एन की वैल्यू यहां पर है आपके पास 4, ठीक है। आपको क्या बोला था, 4 पद लिखना है। 4 पद बोले तो ये आपका फर्स्ट पद, सेकंड पद, थर्ड, फोर्थ, और आप आगे भी ऐसे निकालते जाएंगे तो ऐसे बढ़ता चले आएगा। अब ए की वैल्यू है आपके पास, डी की वैल्यू है आपके पास, इसमें पुटअप कर दीजिए। अब फर्स्ट वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी a1, ये फर्स्ट है आपकी a, तो ये आपकी a1 की वैल्यू कितनी हो गई 10। a2, a2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी a प्लस डी है, a की वैल्यू आपके पास है 10, डी की वैल्यू आपके पास कितनी है 10, a2 की वैल्यू कितनी हो गई 20, a3 की वैल्यू कितनी है आपके पास a प्लस 2d, a की वैल्यू है 10, डी की वैल्यू कितनी है आपके पास 10, 10 और 20, a4 की वैल्यू कितनी है a की वैल्यू 10, डी की वैल्यू 10, 3 इंटू 10 40, a4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 50। ठीक, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर सेकंड, ए की वैल्यू है -2 और डी की वैल्यू है 0। इसमें भी आपको 4 पद निकालना है। 4 पद का फॉर्मूला आपको मैंने बता चुका हूं, फॉर्मूला आपका एक ही है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन की वैल्यू आप यहां पर पुटअप करिए 1, ए की वैल्यू आपके पास है -2, 1 माइनस 1, डी की वैल्यू 0, -2, 1 में से 1 को लेस किया 0, 0 में मल्टीप्लाई किया 0, ये a1। फिर a2, फॉर्मूला a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये a2, a की वैल्यू है आपके पास -2, n की वैल्यू है आपके पास 2 माइनस 1 और 0, 0, जीरो, -2। ये आपका समानांतर श्रेणी का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड था, जिसमें
ए की वैल्यू -2, डी की वैल्यू 0। डी की वैल्यू जब 0 है तो सब कुछ क्या हो जाएगा, शून्य। ठीक, किसी भी चीज का जब आप 0 में गुणा करते हैं, कोई से भी क्वेश्चन में गुणा करते हैं, तो वो पूरा टोटल क्या होता है, 0। 0 यानी कि मुर्गी का अंडा। क्वेश्चन नंबर 3, ए की वैल्यू 4, डी की वैल्यू -3। फॉर्मूला आपका एन बराबर ए प्लस एन -1 इंटू डी। एन की वैल्यू 1, एन की वैल्यू 1, ए की वैल्यू 4, 1 -1, डी की वैल्यू -3। ये 4, 1 में से 1 को लेस किया 0, 0 में 3 का मल्टीप्लाई किया 0, और a1 की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, 4। अब फॉर्मूला a2 a प्लस n -1 इंटू डी। ए की वैल्यू कितनी है आपके पास, 4, और n की वैल्यू कितनी है, 2, और d की वैल्यू -3। 4 + 2 - 1 1 -3, 4 -3, 4 -3 कितना हो जाएगा, 1। a2 की वैल्यू 1। अब a3 की वैल्यू कैसे निकालेंगे आप, फॉर्मूला आपका क्या बोलता है, a प्लस n -1 इंटू डी। ए की वैल्यू हो गई 4, 1 -1 -3, 4, 1 में से 1 को लेस किया 0, 0 में 3 का मल्टीप्लाई करोगे 3 -1, 3 में से 2 को लेस किया 2, -3 2 6, 4 -6 -2। a3 की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 2। इस प्रकार ये आपके कितने टर्म्स निकाल लिए, ये बस फॉर्मूला आपको याद रखना है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन -1 इंटू डी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 का क्या कह रहा है, प्रत्येक एपी के प्रथम पद तथा सार्वंतर लिखना है। एपी का प्रथम पद और सार्वंतर। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, 3 -1 -1 -3। फर्स्ट टर्म बताना है आपको और कॉमन डिफरेंस बताना है, यानी कि डी बताना है। डी आपको पता है कैसे निकालते हैं, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, और प्रथम पद क्या होता है, प्रथम पद आपका फर्स्ट टर्म होता है। देखिए ये आपका a1, ये आपका a2, ये आपका a3, और ये आपका a4। जो a1 होता है वही आपका a होता है, यानी a आपके पास कितना है, 3, और d कितना, a2 माइनस a1। अब यहां पर a2 की वैल्यू कितनी है, -1, और a1 की वैल्यू कितनी है, 3। -1 और -3, माइनस माइनस मिलकर होता है प्लस, -1 और -3 कितना हो गया, -4। ठीक, ये आपका a की वैल्यू और d की वैल्यू। चलिए इसी में साइड में अपन सेकंड क्वेश्चन कर लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, -5 -1 3 7। ए की वैल्यू
-5 और d की वैल्यू a2 माइनस a1 -1 माइनस -5 -1 माइनस माइनस प्लस और 5 -1 ये हो गया आपका 4। ये d की वैल्यू कितनी हो गई 4, a की वैल्यू -5, d की वैल्यू 4। ओके, चलिए थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है 1/3, 5/3, 9/3, 13/3, a1, a2, a3, a4 ये आपके चार टर्म्स है। अब पहला पद फर्स्ट टर्म जो आप लोग जानते हैं क्या होता है a1, सेकंड क्या होता है a2, थर्ड क्या होता है a3 और d कैसे निकालते हैं a2 माइनस a1 और d2 निकालने को बोले तो a4 माइनस a3। ठीक, कॉमन डिफरेंस जो होता बराबर रहता उसमें किसी भी प्रकार का अंतर नहीं आता। समानांतर श्रेणी का मतलब एक बिल्कुल समान अंतर, एक के बाद एक जो भी अंतर है बिल्कुल बराबर चलता जाएगा। फाइव माइनस 1 ये आपका कितना हो जाएगा 4। ये d की वैल्यू d इज इक्वल टू 4/3। 0.6, 1.7, 2.8, 3.9 ये आपका a1, ये a2, a3, a4 फॉर्मूला आपका an, ये इन पदों का फॉर्मूला है। ये लिख देता हूं आपको, ये इसमें लागू नहीं होगा पर मैं आपको फॉर्मूले लिखवा देता हूं याद करने के लिए। अब आपको d निकालने को बोल रहा है तो d निकालने के लिए क्या होगा a2 माइनस a1। यहां पर a2 की वैल्यू कितनी है 1.7 और माइनस 0.6। आप लोगों को दशमलव के घटाना तो आते होंगे, चलिए एक बार वो घटा के देखते हैं अपन क्या बोल रहा है। 1.7.6 ये घटाना 7 माइनस 6 किया 1.1। ठीक है, देख लीजिए। सारवंतर क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बताना है अपने को। सबसे पहले तो ये बताना है कि ये आपके समानांतर श्रेणी है या नहीं है। फिर क्या बोल रहा है 3 पद बताना है और सारवंतर बताना है। 3 पद मैंने आपको बता दी कि कैसे निकालते हैं। फॉर्मूला क्या बताया था आपको समानांतर श्रेणी n पदों का निकालने के लिए। देखिए क्या बोलता है फॉर्मूला आपका an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब सबसे पहले 3 पद की बात कर रहा है तो 3 पद a1 बराबर a,
A2 बराबर क्या बताया था फॉर्मूला में, आपकी वैल्यू पुटअप करोगे तो A प्लस डी और A3, A प्लस 2D, A4, A प्लस 3D, A5 बराबर A प्लस 4D। ये नंबर आप याद रखना है कि एक एक टर्म्स जो है, एक एक नंबर जो है उसको क्या कर दो, घटा दो काय में से, एन में से। तो A2 की वैल्यू करोगे तो आप A प्लस डी आ जाएगा, A3 की करोगे तो A प्लस 2D आ जाएगा, A3 करोगे A4 करोगे A प्लस 3D, A5 A प्लस 4D। सारवंतर, अब ये आपके सीरीज है जिसमें A की वैल्यू कितनी है आपके पास 2 और A1, A2 4, A3 8, A4 16। ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दे रखी है ना। अब सबसे पहले अपन D निकाल के देख लें। D क्या है, A2 माइनस A1, 4 माइनस 1, तो D कितना आ गया आपका 2, और प्रथम पद कितना है 2। ठीक, अब ये आपका प्रथम पद A1 ये 2 है, A2, A2 क्या है A प्लस डी है, A की वैल्यू आपके पास कितनी है 2, D की वैल्यू कितनी है 2, तो A2 कितना हो गया 2 और 2 4। फिर A3, A3 क्या बोल रहा है A प्लस 2D है, तो A की वैल्यू आपके पास 2 है, D की वैल्यू कितनी है अभी आपने निकाली थी, ये रही D, ये 2, ये 2, 2 दूना 4, तो 4 और 2 6, ये 6 कह रहा है क्या, ये A3 हो गया। A4 2, A4 की वैल्यू आपकी है A प्लस 3D, ये 2 3, D की वैल्यू कितनी है आपके पास 2, 3 दूना 6 और 2 8, ये A4। ठीक है, ये आपकी सीरीज है, 4 में से 2 को करोगे अंतर, घटाओगे तो 2, ये 2 रहा, ये निकाल लिया आपने। 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, 12 है, 14 है, 16 है, ये आपका कॉमन डिफरेंस है, इन्होंने ओनली 4 पद निकाल के दिए थे। ठीक, देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड, 2 5/2, 3 7/2, ये A1 A2 A3 A4। फॉर्मूला आपका n बराबर A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए की वैल्यू आपको पता है, n की वैल्यू यहां पुटअप कर लो 1 1 माइनस 1, डी की वैल्यू आपको नहीं पता है ना, तो डी की वैल्यू कैसे निकालते हैं आप लोग, A2 माइनस A1 5/2 माइनस 2, ये 5 2 2 4 ऑब्लिक 2, 5 में से 4 को ले किया 1 1/2, डी की वैल्यू कितनी आ गई 1/2, और ए की वैल्यू आपको दे रखी है 2। यहां से आप इसमें पुटअप कर दीजिए, 1 माइनस 1 0, 0 1/2 का मल्टीप्लाई किया 0, और आपका ए कितना हो गया 2, डी की वैल्यू कितनी होगा 1/2। क्या पूछा है आपसे, 3 पद पूछा है, सारवंतर पूछा है, 3 पद A1 बराबर A प्लस डी होता है, A1 बराबर A की वैल्यू है 2, D की वैल्यू कितनी है आपके पास 1/2, 2 दूना 4, 4 और 1 5/2, फिर A2 A प्लस डी, ए की वैल्यू 2, अच्छा वही निकाला है, A2 A1 हो गया, अब A3 ये 2,
2 से 2 कट गया 1, 2 और 1 3, A4 A प्लस ए की वैल्यू कितनी है 2, 3, ये 2, 3 दूना 2 दूना 4, 4 और 3 7, 7/2। ठीक, ये आपकी सीरीज ये कर दी जाएगी। तो ये भी क्या है आपका समानांतर श्रेणी कहलाती है। ठीक, ये आपके 3 क्वेश्चन हो गए हैं। आपके क्वेश्चन नंबर 3 में ऐसे 10 क्वेश्चन दे रखे हैं। फॉर्मूला आपका यही लगेगा, यही फॉर्मूला लगाना है। A1 निकालना है, A2 निकालना है, A3 निकालना है, A निकालना है, D निकालना है। ठीक है, कौन सा था ये आपका प्रश्नावली? फाइव पॉइंट 1। ठीक है, प्रश्नावली 5.1 के अपन ने आज 3 सवाल करे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।